अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 के साथ फिर हाजिर हैं। इससे पहले हमने 9 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है लेक्चर्स की, और मैट्रिक की बुक का वेट करें। इंशाल्लाह जैसे ही बुक आती है हम फ़ौरन उसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले हम अगर देखें, आसमान में अक्सर जब बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद आसमानों में रेनबो निकल आते हैं। वो रेनबो कैसे आ रहे हैं, 7 कलर्स उन रेनबोज़ में कैसे आ रहे हैं। अगर हम कोई मैंगो ट्री है, उस पर अगर हम पत्थर मारें तो उस पर से मैंगो नीचे ज़मीन पर ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे ही क्यों गिर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम कहीं पर आयरन रख दें, उस पर रस्टिंग कैसे आ रही है, रस्ट कैसे उस पर आ रही है, जंग कैसे आ रहा है, प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, कोई भी बॉडी कैसे मोशन कर रही है, सोलर सिस्टम कैसे बना हुआ है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें साइंसेस को पढ़ना पड़ता है। तो साइंसेस हमारे पास दो ब्रांचेस में डिवाइड की गई हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फिजिकल साइंस। सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंस की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, इसमें हम डील करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, इंसान, जानवर, पौधे। डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस की, जूलॉजी, बॉटनी और भी डिफरेंट ब्रांचेस इसकी होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस की भी हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स। अच्छा, ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर एंड एनर्जी के इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ें, वो फिजिकल साइंस कहलाती है। सही। अच्छा, हमारी जो फिज़िक्स है ये बेस कर रही है एक्सपेरिमेंटल साइंस पर, जो कि एक्सपेरिमेंटल साइंसेस पर डिपेंड करती है। ये हैविली डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल में हमारा क्या है, कोई भी चीज़ अगर हमने प्रूव करनी है, कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला का बनाया हुआ कोई भी लॉ, उसको प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, उनसे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर उनकी मेजरमेंट्स करते हैं, ये सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। ये हम सब 9 क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं, 9 मैट्रिक में। सेकेंड, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इसकी हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स इतनी ही पुरानी है जितनी हम इंसानों की हिस्ट्री पुरानी है। कैसे? क्योंकि अगर हम देखें, पहले के दौर के लोग जो केव मैन भी कहलाते हैं, जो कि गार में रहते थे, इवन वो होम्स में भी नहीं रहते थे, और पहले के दौर के जो जाहिल लोग होते थे उनके पास भी फिज़िक्स के कुछ कॉन्सेप्ट थे। कैसे थे? पहले के दौर में अगर हम देखें तो दो स्टोन्स थे, स्टोन्स को आपस में हिट करते थे तो वहाँ से फायर निकलती थी, उससे वो आग जलाने के लिए यूज़ करते थे, आग के लिए यूज़ करते थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें चाइनीज़ की, तो सबसे पहला पेपर प्रोड्यूस करने वाले, हमारे जो मैन्युफैक्चर करने वाले थे, वो चाइनीज़ थे। इससे पहले के लोग जो थे, यूफ्रेट्स और टिग्रीज वैली साइड पर रहने वाले लोग, उनको ज्योमेट्री की नॉलेज थी। इंडस वैली पर रहने वाले जो लोग थे, इंडस वैली की साइड पर, उनके पास डेसिमल सिस्टम के पूरे पूरे कॉन्सेप्ट थे। हिस्ट्री ऑफ ग्रीक्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। अगर हम बात करें साइंसेस की हर फील्ड में इनकी कोई ना कोई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस रही हैं। इन्होंने बहुत सी खिदमात अंजाम दी हैं ऑल साइंसेस में, और स्पेशली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में तो इनकी बहुत बेतहाशा खिदमात रही हैं। आर्चिमिड्स प्रिंसिपल इनका दिया हुआ है, जो कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी एलिमेंट्री बुक ऑफ फिजिक्स की अगर हम बात करें उसमें, और डिफरेंट बुक्स में ये हमारे पास आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बहुत से लॉज को ये स्टिल आज भी ये एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा इन्होंने इन्वेंट किया स्क्रू, पाइथागोरस, गैलन, पेटोलमी, ये सारी चीज़ें इनकी एक्सप्लेन की गई हैं। और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इन सारी फील्ड्स में भी इनकी बेतहाशा खिदमात रही हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट को अब अभी हम आगे वाले टॉपिक 1.3 में देख लेंगे। अभी हमारा वो कॉन्सेप्ट, अभी हमारा वो फोकस नहीं है, तो उसको अभी हम आगे चल के देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि मेड किए गए थे, जो देने वाले थे, वो थे गैलीलियो गैलीली। इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। जॉन केपलर ने हमें लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन दिए। अच्छा, पहले की जो फिजिक्स थी 1900 से पहले की, वो हमें, हमारी जो थी वो टोटली बेस कर रही थी मैकेनिक्स, साउंड, लाइट, हीट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन ब्रांचेस पर बेस कर रही थी पहले की फिजिक्स। लेकिन जब न्यू एरा फिजिक्स आई, मॉडर्न फिजिक्स आई, उसने 19th सेंचुरी में पूरी फिजिक्स को ही चेंज करके रख दिया। आज के दौर में इन फिजिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, जो कि एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स तो फिर भी एक नॉर्मल फिजिक्स कहलाती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स बहुत ही डीप और बहुत ही डीप किस्म की फिजिक्स है, जिसको हम शायद बीएससी लेवल पर जाके डिटेल थोड़ा बेहतर तरीके में देख सकेंगे, और बीएससी और मास्टर्स लेवल पर देखते हैं। अभी तो हमें सिर्फ बेसिक्स ही होंगे। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे पूरी फिजिक्स को। इन्होंने एक्सप्लेन किए मास, टाइम और एनर्जी के रिलेशन को, और इनके पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है हमारे पास, वो ऐसी बॉडीज़ पर नहीं अप्लाई होता है जो बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही हैं। ये इनकी क्वांटम फिजिक्स की बेहतरीन एक इनकी इन्वेंशन थी।
अगर हम फिज़िक्स की ब्रांचेस की बात करें तो वो पार्टिकल फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, ब्रांचेस तो और भी होती हैं, लेकिन ये कुछ ब्रांचेस हमें दी हुई हैं, इनके नेम्स दिए हुए हैं। इस्लाम एंड साइंसेस, इस्लाम का रोल हर चीज़ में बेहतरीन रहा, हर चीज़ में ऑब्वियसली रहा ये। और आज के साइंटिस्ट भी इवन हमारी इस्लाम, कुरान शरीफ, कुरान मजीद को यूज़ करके बहुत सी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, उसी को अपने सामने रोल मॉडल रखकर उसके जो कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने पहले से दी बताए हुए हैं उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं आज भी बहुत से साइंटिस्ट। कुछ आयत दी हुई हैं, उनके तर्जुमे तो नहीं, खैर हम थोड़ा मफहूम और तशरीह की तरफ जाएंगे उसके। सबसे पहले आयत नंबर 15 दी हुई है सूरह नूह की। सूरह नूह की आयत नंबर 15 दी हुई है, उसका मतलब ये होगा, इस मफहूम और मफहूम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने क्यों अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए एक पर एक। अल्लाह ताला ने कैसे 7 आसमान बनाए एक पर एक? कोई इंसान तो नहीं बना सकता, सिर्फ ये अल्लाह ताला ही कर सकता है। बेशक अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए बेहतरीन ऐसी एग्जाम्पल्स छोड़ी हैं, जो इंसान समझना चाहे अल्लाह ताला के कॉन्सेप्ट्स को वो इजीली समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे लिए रखी हैं। आसमान को इंसान नहीं बना सकता, इस 7 आसमान बनाए गए। फिर उसके बाद आयत नंबर 15 के बाद 16 हमें दी हुई है, और उन आसमानों में चांद रोशनी के लिए चांद से रोशनी आती है, और सूरज की बात करें तो सूरज हमारे पास एज लैंप यूज़ किए गए हैं, उससे वो भी रोशनी का ज़रिया हमारे लिए। उसके बाद आगे कुछ आयत दी हुई हैं, सूरह अल इमरान, सूरह इमरान 190 आयत नंबर 190 दी हुई है हमें। आयत नंबर 190 दी हुई है। 190 हमें कह रही है अल्लाह वही है, इस तशरी और मफहूम की तरफ जाएंगे। अल्लाह वही है जिसने दरिया को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि इसके हुक्म से इसमें कश्ती चले। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने ही किया, अल्लाह ताला के हुक्म से ही हम समंदर पर अपनी कश्ती ले जा सकते हैं, और हमारी कश्ती चल रही है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो हम कश्ती कभी भी पानी में नहीं चला सकते। इस तरह की सारी चीज़ें अल्लाह ताला, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हुक्म से ही हो रहा है। अगर अल्लाह ताला कुछ ना चाहे तो वो नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 191। ये हमें अल्लाह ताला की याद दिलाती हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की याद दिलाती हैं। आसमान, ज़मीन, ये सारी चीज़ें अगर इनकी बात करें, आसमान, ज़मीन, इनको अगर हम देखें, इन पर गौर करें तो बेशक ये चीज़ें कोई इंसान नहीं बना सकता, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई है। 1.3 कंट्रीब्यूशन टू फिज़िकल साइंसेस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। कुरानिक वर्ड्स और हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से मुस्लिम्स ने इंस्पायर्ड होकर जो एंशियंट बुक्स थी, जो साइंस की बुक्स थी, ये डिफरेंट प्रीवियस साइंटिस्ट की, उनको पढ़ना मुसलमानों ने और उनको समझना शुरू किया। और 19th सेंचुरी में मुसलमानों ने इन पर प्रॉपर रिसर्चेस शुरू की कि किस तरह से हम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन फेनोमेनस को। सबसे पहले फेमस केमिस्ट थे हमारे पास एक जाबिर बिन हयान, इन्होंने केमिस्ट्री के बहुत से लॉज को एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर एक्सप्लेन किया। उसके बाद अलबत्ती ने बहुत सी कैलकुलेशंस की कि ये जो सोलर सिस्टम्स इनके आपस में कनेक्शंस कैसे हैं, सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इन पर मैथमेटिकली कैलकुलेशंस इन्होंने दी। अलबतनी ने इक्लिप्स ऑफ मून एंड सन कैसे होता है, एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना को, बहुत से फेनोमेना को एक्सप्लेन करने वाले हमारे पास अलबतनी थे। हमारे पास एक बेहतरीन साइंटिस्ट गुजरे, मुस्लिम साइंटिस्ट, जिनका नाम था अल-ख़वारिज़मी। ये फाउंडर थे एनालिटिकल अलजबर के। इनकी एक फेमस बुक थी हिसाबुल जबर वल मुकाबला, जो इन्होंने अपनी इस फील्ड एनालिटिकल अलजबर की फील्ड में सबसे पहली बुक लिखी, और ये फाउंडर रहे एनालिटिकल अलजबर के। इन्होंने ये जो टर्म लोगैरिथम आज आप सुनते हैं मैथ्स की बुक में और डिफरेंट बुक्स में, लोगैरिथम अलगोरिथम सुनते रहते हैं, ये टर्म इन्वेंट करने वाले अल-ख़वारिज़मी थे। उमर ख़याम हमारे पास एक बेहतरीन साइंटिस्ट गुजरे। ये ऐसे वाहिद इस्लामिक वर्ल्ड के साइंटिस्ट थे जो मैथमेटिशियन भी थे और पोइट भी थे। इनके बारे में एक बर्ट्रैंड रसेल है जो कि रिमार्क देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा वाहिद एक ही आदमी है जिसे मैं जानता हूँ जो साथ में पोइट भी है और मैथमेटिशियन है। इस पूरे वर्ल्ड में ये एक ऐसा वाहिद शख्स को जानते थे। उसके बाद इब्नुल हैथम एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे इस्लामिक वर्ल्ड के। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी। इनकी जो बेहतरीन बुक थी वो थी किताबुल मनाजिर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी, जिसमें इन्होंने लाइट के फेनोमेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आप मैट्रिक में पढ़ के आए और इससे पीछे भी आप पढ़ते रहे, मैट्रिक में आपने डिटेल में देखा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हमारे इब्नुल हैथम थे। इन्होंने पेन होल कैमरा इवन इनका कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, पेन होल कैमरा इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। इनकी एक बेहतरीन बुक थी ह्यूमन आई पे। इन्होंने जो ह्यूमन आई को इन्होंने एक्सप्लेन किया जिसमें, और इनके जितने भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी अपनी बुक्स में ना, वो सारी आज भी वैलिड है, उनको कोई रॉन्ग प्रूव नहीं कर सका। उसके बाद अल राजी
अल-राज़ी एक ग्रेट फिजिशियन थे, इन्होंने 200 से ज़्यादा ओरिजिनल बुक्स और मोनोग्राफ्स वगैरह लिखे। इनके जिसमें ज़्यादातर इनकी जो मोनोग्राफ्स और बुक्स थी ना, वो थी मेडिसिन पर। अबू रेहान अल-बैरूनी, ये इब्न सीना के हम असर समझ लीजिए इनको, एक ग्रेट ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और फिजिशियन मैथमेटिशियन गुजरे ये भी कुछ वक्त तक इंडिया में रहे, जैसे ड्यूर और अच्छा मुग़ल एम्परर के टाइम, अकबर जब थे हमारे मुग़ल एम्परर अकबर, उस टाइम पर इन्होंने फेमस बुक लॉन्च की जो कि किताबुल कानून अल मसूदी मसूदी थी, जिसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी समझा गया। इतनी बड़ा इसको खिताब दिया गया इस बुक को। याकूब बिन इशआक अल-किंदी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड अदर सब्जेक्ट्स पर बहुत सी बुक्स लिखी। इब्न सीना हमारे एक फेमस रिसर्चर गुजरे, इनकी मेडिसिन की फील्ड में बहुत सी डिस्कवरीज थी। इन्होंने इवन जो आज के दौर में हर डॉक्टर हर चीज़ का इलाज इंजेक्शन से ही तकरीबन हो रहा है, और बहुत सी चीज़ों का हल भी इंजेक्शन ही है। वो इंजेक्शन डिस्कवर करने वाले सिल्वर सिरिंज से कैसे इंजेक्ट किया जाए किसी भी चीज़ को नसों में, वो पूरा प्रोसेस देने वाले इब्न सीना थे। इनकी एक बेहतरीन किताब अल कानून अल फिल तिब थी। इन्होंने एक अल शिफा भी लिखी जिसमें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी को एक्सप्लेन किया। ये एक बेहतरीन मैथमेटिशियन, फ़िज़िक्स, मेटाफ़िज़िक्स, इन पर इनकी बहुत सी खिदमात रही हैं, और ये एक बेहतरीन साइंटिस्ट। तो अब हमारा टॉपिक है 1.4 फिज़िक्स एंड सोसाइटी। 20th सेंचुरी हमारी सेंचुरी ऑफ फिज़िक्स भी कहलाती है। इसमें क्योंकि इसमें बहुत सी डेवलपमेंट हमारी साइंस में की गई और बहुत सी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस दौर को हम मॉडर्न साइंटिफिक एज भी कहते हैं। अच्छा, साइंस में बहुत सी जो डेवलपमेंट हुई, एडवांसमेंट हुई, न्यू डेवलपमेंट होती गई, और इसने हमारी जो सोसाइटी थी उसको एक बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट किया। पहले के जो लोग थे हमारे, जो कि कैवमेन भी कहलाते हैं, केवमैन्स, ये हमारे पास गार के अंदर, मतलब गार कहते हैं पहाड़ के अंदर घर बनाकर रहने वालों को, वो उसमें रहते थे। पहले घर का भी इवन कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहाँ पर रहते थे। तो वो इवन लाइटिंग से डरते थे, और तूफ़ानों से डरते थे, और लाइटिंग से डरते थे। तो उस दौर में जब ये डेवलपमेंट हुई, तो इसी तरह से उनकी नॉलेज में भी, उनकी जो इंसान थे उस दौर के, उनकी नॉलेज में भी इजाफा होना शुरू हुआ, और उनकी सोच भी डेवलप हुई और डेवलपमेंट होती गई। अच्छा, तो मशीन्स की बात करें, अगर मशीन्स तो पहले भी मौजूद थी, उनके दौर में भी केवमैन्स भी मशीन्स को यूज़ करते थे, लेकिन वो टोटली मैकेनिकल मशीन थी जो कि हाथ से काम करते थे। लेकिन जब दौर एडवांस हुआ तो मशीनरीज एडवांस होती गई। कैसे? सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट है, जॉर्ज स्टेफनसन। जॉर्ज स्टेफनसन थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इन्होंने दूध बॉयल कर रहे थे, तो जब इन्होंने देखा कि दूध बॉयल करते हुए ऊपर का जो कैप था, दूध के ऊपर इन्होंने एक कैप रखा हुआ था, कैप अपने आप ज़्यादा हीट होने की वजह से ऊपर उठने लगा और साइड में हट गया या फिर गिर गया। तो इन्होंने वहाँ से एक कॉन्सेप्ट उसको ऑब्जर्व किया, और वहाँ से इन्होंने ये कंक्लूजन ली कि अगर हम चाहें तो स्टीम से हम इंजन्स भी चला सकते हैं, क्योंकि स्टीम से उन्होंने देखा मैकेनिकल वर्क परफॉर्म होता हुआ। हीट से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, स्टीम से क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हो रहा है। वहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि हम स्टीम से मशीनरीज भी चला सकते हैं, और डिफरेंट, फिर वहाँ से एक इंडस्ट्री में न्यू एवोल्यूशन आया। उस वहाँ से इंडस्ट्रीज, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज यूज़ होने लगी, वो सारे स्टीम इंजन्स आ गए, कोल से चलने लगे, इस तरह की चीज़ें। हमारी ट्रेन्स भी इवन उस दौर में फिर कोयलों पर आ गई, कोल से हमने उनको चलाया ट्रेन्स को। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट आई 19th सेंचुरी में, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस काबिल हो गए थे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर लें, और उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। फिर उस दौर में इलेक्ट्रिकल मोटर आई, जनरेटर आया। ये चीज़ें आने से और डिफरेंट चीज़ें आई, माइक्रोवेव ओवन्स आ गए और चीज़ें आ गई। इन चीज़ों ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया, और बहुत सी एडवांसमेंट, हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। फिर हमारे घर में लग्जरी के लिए, हमारे घर के लिए वैक्यूम क्लीनर आ गए, और वॉशिंग मशीन्स आ गई, एयर कंडीशंस आ गए, रिकॉर्डर हम यूज़ करने लगे, टेप्स यूज़ करने लगे, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें हमारे घर में आ गई लग्जरी के लिए, जो कि हमारी लग्जरी के लिए यूज़ की गए। और फिर आज के दौर में अगर हम देखें, या उस दौर में भी देखें, तो ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। आज के दौर में जो लोग पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, पैसे नहीं दे सकते फीस के, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन तो हासिल कर ही सकते हैं। यूट्यूब और डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद है जहाँ से हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो आप भी अफोर्ड कर सकते होंगे, वो नहीं, लेकिन फिर भी ये एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट रह जाए तो आप यहाँ पर आके अपने कवर कर सकते हैं, या आप सिर्फ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बेहतरीन एजुकेशन आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद हमें इंटेलिजेंट, हमारे पास बहुत से
मेडिसिन की फील्ड में भी फिज़िक्स ने एक अहम रोल प्ले किया। कैसे? पहले के दौर में हमारे पास डिफरेंट बीमारियों का इलाज नहीं थे, बीमारी उसको डायग्नोस नहीं कर पाते थे हम पहले के दौर में। लेकिन जब फिज़िक्स ने एडवांस होती गई तो हमें रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इससे रेडिएशन निकल रही होती है, जिससे हमने कैंसर थेरेपी, डिफरेंट डायग्नोसिस करना, डिफरेंट बीमारियों को डायग्नोस करना हमने शुरू कर दिया। और भी बहुत सी मेडिसिन वगैरह, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया गया स्कैनिंग के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास, अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा, वो भी हमारे पास रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। ये सब फिज़िक्स की एडवांसमेंट ही है। फिज़िक्स ने एक बेहतरीन इम्पैक्ट हमारी साइंस की हर फील्ड पर क्रिएट किया और फिज़िक्स ने हमारे वर्ल्ड को बदल के रख दिया। और आने वाले दौर में जैसे जैसे दौर एडवांस हो रहा है,